मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जानकारी चाहिए मैकेनिकल के बारे में, जॉब कितने का लगता है, क्या करना चाहिए इस फील्ड में, कहाँ जॉब लगता है, डिफ़िकल्ट है आसान है, प्लेसमेंट कितने पैसे का लगता है, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, नॉर्मल कॉलेज में, बड़े कॉलेज में, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन को लेके। तो एडमिशन का प्रोसेस जो होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सभी बच्चों के लिए। भैया अगर बढ़िया सैलरी चाहिए तो आपका कॉलेज IITs NITs होना चाहिए, कुछ IIITs भी होना चाहिए। ये बढ़िया सैलरी वाला कॉलेज है, बट सारे बच्चे उसमें तो जा नहीं पाएंगे। तो आपके पास बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है जो टॉप लेवल के हैं, जो IITs NIT से काफ़ी कम नहीं है ना। जैसे यादवपुर यूनिवर्सिटी है, आपका BZTI में है, मुंबई में है, SPIT मुंबई है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, है ना। IPU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर है। उसके बाद पंजाब में कॉलेज कुछ हैं, उसके बाद राजस्थान में ठीक ठाक कॉलेजेस है, यूपी में ठीक ठाक कॉलेज है, उड़ीसा में VSS UT वो UTR है। तो ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कुछ कुछ हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंट्रेंस देना। अगर आप बीटेक लेना चाहते हो एडमिशन बीटेक में आफ्टर 12th, लेकिन अगर आप डिप्लोमा एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास क्या होता है, दो ही मेजरली ऑप्शन है। एक होता है लीड के जरिए एडमिशन लेना, उसमें दो ऑप्शन है, या तो काउंसलिंग ज्वाइन करो या तो एंट्रेंस दो। तो स्टेट वाइज है, कुछ स्टेट में डायरेक्ट काउंसलिंग होता है, कुछ स्टेट में क्या होता है, एंट्रेंस देना होता है। डायरेक्ट काउंसलिंग कहाँ कहाँ होता है, आपका दिल्ली जैसी जगह में, उड़ीसा जैसी जगह में, बंगाल जैसी जगह में, बिहार जैसी जगह में और झारखंड जैसी जगह में, यहाँ पर क्या होता है, आपका एंट्रेंस होता है। लेकिन कुछ स्टेट, तमिलनाडु हो गया, आपने पढ़ा था, उसके बाद हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है कुछ स्टेट्स में। तो आप जिस स्टेट्स हैं वो चीज़ आपको देखना होगा थोड़ा सा। हालांकि इन पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसमें डिटेल गाइडेंस है, वो बोलोगे तो लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन बहुत सारे बच्चे लीट है, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे इस झंझट में पढ़ना नहीं चाहते। बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा के बाद जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ बीटेक करना चाहते हैं। ये भी चीज़ें बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है, सो मेनी स्टूडेंट्स, राइट। तो उसके लिए भी ऑप्शन है और उसके लिए बहुत अच्छा आपको गाइडेंस मिल सकता है। तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं कॉलेजेस में, ठीक है। और 2 बार एडमिशन होता है आजकल, आप लोगों को पता होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। नया आपका एक होता है जनवरी फेब में और एक होता है जुलाई अगस्त में। तो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, बहुत अच्छे कॉलेजेस में, बहुत सारे डेटा आप चाहते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। उसके बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे अपन बढ़ेंगे इस वीडियो में, बाकी चीज़ों के बारे में बताऊँगा मैं। जो लिंक दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, आप वैसे ही एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। वो क्या है, आपके सामने है कॉलेज विद्या, और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म को भरना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। फिर इनका जो AI पावर्ड सिस्टम है आपको आपके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन दे देगा। दैट्स एंड ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम इंडियंस को चाहिए होता है कंपेरिजन करना। तो ये बहुत अच्छा एक कंपेरिजन फीचर इंटीग्रेट करे हैं। आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपेरिजन करके देते हैं। जैसे आपका हो गया प्लेसमेंट, हो गया फीस, हो गया स्टूडेंट रेटिंग, हो गया अप्रूवल, हो गया, और बहुत सारे चीज़ें। आप चाहे तो डायरेक्टली इनके काउंसलर से बात कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हो। इनके काउंसलर से बात करने के लिए आपको कुछ पैसा लगेगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग। दैट्स नॉट ऑल। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, पैसे का प्रॉब्लम होता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रोवाइड करते हैं EMI फैसिलिटी। कॉलेज वाले दे या ना दे, कॉलेज विद्या वाले ये प्रोवाइड करते हैं। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि हम सही कॉलेज चुनें, ताकि वो कॉलेज फेक ना हो या फ्रॉड ना हो। तो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप फेक और फ्रॉड कॉलेजेस से बच जाते हो। तो आपका पैसा और टाइम दोनों बच जाता है, आप उल्टे पुल्टे चक्कर में नहीं पड़ते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप डिप्लोमा के बाद एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पता है 2 एडमिशन सीजन अब स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जनवरी फेब में
चल रहा है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और 1 जुलाई अगस्त में होता है, तभी ऑफर है, स्कॉलरशिप है, अप टू आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है 34,200 रुपया तक का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, वो आपके स्क्रीन पर भी है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप एडमिशन लेंगे, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कॉलेज विद्या का जॉब से इंटर्नशिप पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा। तो भाई देर किस बात का है, जो लिंक दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। अब चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक में वापस। सो गाइस वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि आपको अगर लीड के थ्रू से एडमिशन लेना है, मतलब डिप्लोमा के बाद एडमिशन लेना है बीटेक में, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट मिलता है। अब बात करते हैं अगर आपको +2 के बाद एडमिशन लेना है, साइंस या फिर बायोलॉजी के बाद भी एडमिशन मिलता है, उसमें कुछ ब्रांचेस लिमिटेड हैं, बट अगर आपको सारे ब्रांचेस में एलिजिबल होना है तो PCM होना चाहिए और सर्टेन परसेंटेज 45% मिनिमम होना चाहिए अगर आप सब जगह एलिजिबल होना चाहते हो। बट कॉलेज पर भी फर्क पड़ता है, कुछ जगह पर 60%, कुछ जगह पर 75% है। तो उसके लिए क्या एंट्रेंस एग्जाम है, उसके लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मेनली एग्जाम होते हैं आपके JEE मेंस, ठीक है, और ये हो गया IITs, NITs और IIITs। IIT के लिए एडवांस होता है, इसका एडवांस ऐसे दे नहीं सकते, आपको ये मेंस में पास करना होगा, आपको इसमें क्वालिफाई करना होगा, फिर एडवांस दे पाओगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट का खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का और एग्जाम होता है, वो होता है CUET UG। ये भी सेंट्रलाइज्ड है, 2 सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं। जिन स्टेट में एग्जाम नहीं होता है उन स्टेट में JEE मेंस से क्या किया जाता है, मतलब काउंसलिंग कराया जाता है उसके रैंक के बेसिस पर। अगर देखोगे स्टेट में कॉमेट के का होता है, कर्नाटका का CET होता है, कॉमेट के होता है, कॉमेट के बाहर वाले बच्चों के लिए होता है, CET उनके बच्चों के लिए होता है जो 2 साल बच्चे हैं। वेस्ट बंगाल WBJEE होता है, उसके बाद महाराष्ट्र CET होता है। ऐसे कुछ एंट्रेंस एग्जाम से होते हैं, ठीक है। बाकी मैक्सिमम जगह पर मैं देख रहा हूं अभी JEE मेंस से एडमिशन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एंट्रेंस एग्जाम, इसके थ्रू से आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, 1 by 1 बात करने वाले हैं, फ्यूचर स्कोप की बात करूं। सर फ्यूचर स्कोप कैसा होगा ये बताओ जरा सा। देखो फ्यूचर स्कोप काफी शानदार है, बहुत गड़बड़ वाली बात तो नहीं है, बट अगर आप कंपैरिजन करते हैं कंप्यूटर साइंस के साथ, इसी के साथ, तो आपको दिक्कत मिलेगा प्राइवेट सेक्टर के जॉब में। सरकारी सेक्टर के जॉब में इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मैं आपको बताऊंगा जॉब अपॉर्चुनिटीज में। तो फ्यूचर स्कोप अगर एवरेज में देखोगे खराब नहीं है, बट कंपैरिजन में कम है। पैसे कमाने का मौका एवरेज में, एक्सेप्शनल हर जगह होता है, तो सैलरी आएगा आपको पता लगेगा उसमें। बट इसमें मैकेनिकल फील्ड का एक बेनिफिट क्या है, एज कंपेयर टू IT करेंगे तो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा है मैकेनिकल फील्ड में, मैकेनिकल जॉब में। जॉब अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली प्राइवेट में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। हर साल की बात करूं गवर्नमेंट में लगभग 1000 से 1500 वैकेंसी निकलता है सिर्फ मैकेनिकल के बच्चों के लिए, सारे इंक्लूड करके, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी सारे इंक्लूड करके, PSUs इंक्लूड करके 1000 से 1500 निकलते हैं हर साल। और अगर आप प्राइवेट जॉब की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलता है। अदर देन ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेस सेक्टर है, उसके बाद आपका डिफरेंट बाकी सेक्टर्स भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, थर्मल सेक्टर है, बट उसमें कम वर्कफोर्स है अगर मैं कंपैरिजन कर दूं ऑटोमोबाइल सेक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेसमेंट। सर बताओ IITs में, NIT में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सैलरी मिलता है, एज वेल एज Tier 3 कॉलेज में। तो यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं Tier 3 कॉलेज का, बिकॉज मेजोरिटी बच्चे Tier 3 कॉलेज में पढ़ते हैं। तो Tier 3 कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अगर बढ़िया सैलरी चाहिए तो भाई आप गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन करो, ठीक है, बिकॉज प्राइवेट में आपको उतने सैलरी मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन करो। कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स का, आप JEE लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें 50 से 60 हज़ार का स्टार्टिंग सैलरी है, बट फैसिलिटीज बहुत से मिलते हैं। एक RRB हो गया, एक SSC हो गया। RRB JEE पहले 5 साल में एक बार हो रहा था, अभी इस साल से हर साल होगा, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। बहुत अच्छा करा है जो अभी सिस्टम में है, बहुत अच्छा करें काम, बिकॉज हर साल एग्जाम होगा तो एक रेगुलरिटी मेंटेन होगा बच्चों का। पहले क्या था 5 साल से हो रहा था, ये पिछले 20 साल से देख रहा हूँ भाई मैं,
ठीक है, और उससे पहले भी हो रहा होगा। एसएससी जेई का हर साल एग्जाम होता है। फिर यूपीएससी ईएससी है, ये इसमें भी हर साल एग्जाम होता है। इसके अलावा इसरो का मैं काफी टाइम से देख रहा हूं, हर साल एग्जाम होता है। आईसीआरबी करके आता है इसरो का, इसरो आईसीआरबी का हर साल एग्जाम होता है। ये टेक्निकल जॉब्स की बात कर रहा हूँ। नॉन टेक में एसएससी सीजीएल यूपीएससी सीएससी है, स्टेट पीएससी है, बैंक के जॉब्स हैं, वो बहुत सारे हैं, बट ये टेक्निकल जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं। फिर डीआरडीओ का भी लगभग हर साल निकलता है। फिर डिफेंस में टीजीसी हर साल निकलता है, सीडीएस एपकैट ये सब हर साल निकलते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर जॉब्स की बात करोगे, पीएसयूज में जॉब्स निकलता है। पीएसयूज में जॉब लेने का तरीका क्या है, दो है। या तो डायरेक्टली उसका रिक्रूटमेंट में आएगा तो फॉर्म भरो, या फिर उनका रिक्रूटमेंट होता है गेट के थ्रू से। तो मेजोरिटी पीएसयूज गेट के थ्रू से रिक्रूट करते हैं इंडिया में। मेजरली इतना पीएसयूज हैं, सारे गेट से रिक्रूट करते हैं मैक्सिमम। लेकिन हर साल 1 2 3 पीएसयूज इंडिविजुअल रिक्रूट करते हैं। मैं पिछले काफी टाइम से देख रहा हूं, एक पीएसयू है एचपीसीएल, ये हर साल अपने आप रिक्रूटमेंट निकाल रही है। पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं मैं। उस पर एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी का निकालती है लगभग हर साल। इस साल नहीं आया, बट 4-5 साल से देख रहा हूं, आ रहा है, हर साल आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी वो भी है। अगर हम टियर 3 कॉलेज का जो जनरली अगर मान लो कोई प्राइवेट में जॉब करना जाएगा, उसका सैलरी कितना लगेगा भाई, 15,000 से 25-30 तक लग जाएगा, बस इतना सैलरी लगेगा। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, काफी टाइम से देख रहा हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। थोड़ा कम भी लग सकता है, ज्यादा लगने का चांसेस मतलब बहुत कम है। 30,000 पर मंथ लगने का चांसेस कम है अगर आप टियर 3 कॉलेज से पढ़े हो। अगर स्पेशल पूछे तो लग सकता है। अगर बात करेंगे सर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कितना का सैलरी लग सकता है, ये थोड़ा हमें बता दो। उसके लिए हम चलेंगे मेरे डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर जो मतलब क्या है, यहां पर मैंने सारे प्लेसमेंट डेटा ले रखा है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का। कहां से हम स्टार्ट करेंगे, VSSUT बुल्ला। होपफुली आपने ये कॉलेज का नाम सुने नहीं सुने मुझे नहीं पता, बट बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है, ओडिशा का। मैंने बोला ना स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का दिखाऊंगा डेटा आपको, तो आप देखो ध्यान से। मैकेनिकल का प्लेसमेंट ध्यान से देखना, ये मैकेनिकल है। और यहां पर देखो 30, 6, 16, 17, 12 बच्चे मारुति सुजुकी में गए हैं। 9.2 LPA का पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज है। बिकॉज आप IITs में मैं दिखाऊंगा, IIT में भी, NIT में भी दिखाऊंगा, उसमें प्लेसमेंट देखोगे उसमें कंबाइंड होता है। मतलब बहुत सारे मैकेनिकल वाले दूसरे फील्ड में चले आते हैं तो उनका सैलरी ज़्यादा मिल जाता है, तो वो सारे मैकेनिकल में काउंट होते हैं। बट ये कोर कंपनी में मारुति सुजुकी क्या है, मैकेनिकल कोर कंपनी, गाड़ी बनाती है। JSW क्या है भाई साहब, मैकेनिकल कोर कंपनी है। तो क्या है आपका, ये सब स्टील का चीज़ें काम करते हैं। तो 9.5 लाख का पैकेज काफ़ी शानदार पैकेज है। उसका देखोगे आप L&T 6 लाख का पैकेज, काफ़ी अच्छा पैकेज दे रही है मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद श्याम मेटालिक्स देखेंगे, और मैकेनिकल का और भी कंपनीज यहाँ पर आई है। इस रिलायंस में देखोगे 6.6, इलेक्ट्रॉनिक्स 7, ये 5 बच्चों को लिया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने। उसके बाद आपका लर्न नेक्स्ट, ये तो अलग चीज़ है, वो तो BDA का लिया है। तो ये बेसिकली प्लेसमेंट है। तो मैं देखा हूँ काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है इस कॉलेज का, और प्लेसमेंट आपका देखेंगे एवरेज पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर कोर सेक्टर में अगर जॉब की बात करेंगे तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा चलते हैं, एक NIT दिखा देता हूँ आपको। लेट्स गो फॉर द NIT, दैट इज NIT कैलिकट। तो NIT कैलिकट में देखेंगे आप मैकेनिकल का, देखो कितना, ये मैकेनिकल का है, कितना % जॉब लगा है, 88%। जरा देखो यहाँ पर काफी अच्छा परसेंटेज ऑफ जॉब है। और एवरेज पैकेज क्या है, लगभग 10 लाख का एवरेज पैकेज है। एंड हाईएस्ट पैकेज कितना लगा है, 34 लाख का लगा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, और एक चलेंगे डेटा में, मतलब डेटा सेंटर में चलूंगा मैं अपना, और एक आपको दिखाऊंगा IIT का दिखाता हूं, जो मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट IIT है, IIT गुवाहाटी। प्लेसमेंट का मतलब बड़ा शानदार है। तो यहां पर देखेंगे मैकेनिकल वाला, देखेंगे सेकेंड लास्ट मैकेनिकल पर आइए। तो यहां पर देखोगे आप कितना एवरेज पैकेज है, 18 लाख का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज कितना है, 75 लाख का हाईएस्ट पैकेज है 2024 का। जबकि 2024 में बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लोगों ने बताया, मैंने खुद भी देखा है। तो ये था डेटा पूरा IITs, NITs, IIITs का। ताकि अच्छा IIITs में भी होता है प्लेसमेंट, इसका मैकेनिकल का रहता है, बट यहाँ पर मेरे पास कुछ IIITs का डेटा नहीं है। बट और एक दिखा देता हूँ मैं आपको, VJTI आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है। ट्रिपल आईटीज में मैकेनिकल का प्लेसमेंट होता है, जबलपुर में है और अभी 4-5 ट्रिपल आईटीज में मैकेनिकल है। तो यहाँ पर उसमें भी लगभग 10 लाख के आसपास का पैकेज लगता है। तो कितने परसेंट बच्चों का जॉब लगा है? 63% बच्चों का जॉब लगा है VZTI में। 9 लाख का एवरेज पैकेज है। ये बॉम्बे में अच्छा कॉलेज है, महाराष्ट्र के अंडर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, माना जाता है इसको। ठीक है, आ जाओ वापस चलते हैं हम अपने डेटा में, जो आपको मतलब हम अपने शीट में चलेंगे तो बात करते हैं सर फीस और ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। अगर मान लो डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक करना है, 3 साल का बीटेक हो जाता है विच इज रिकमेंडेड। अगर +2 के बाद बीटेक करना है, 4 साल का बीटेक हो जाता है विच इज रिकमेंडेड। नेक्स्ट, फीस कितना लगता है सर? देखो, अगर फीस की बात करोगे, सबसे सस्ता कॉलेज जो बता रहा हूँ सबसे बढ़िया है, प्लेसमेंट देखोगे मजा ही आ जाएगा। वो है क्या बताऊँ आपको, वो प्लेसमेंट बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मैकेनिकल का एवरेज पैकेज 10 लाख 12 लाख है उस कॉलेज का, जादवपुर यूनिवर्सिटी। अगर उसमें देखोगे आप, जस्ट लुक एट द डेटा आई एम शेयरिंग विथ यू, उसका जो फीस है 2400 रुपया जनरल वालों का है। तो कितना रुपया हो गया आपका? 9600 रुपया हो गया टोटल फीस बीटेक का। खाना पीने का फीस भी सस्ता होता है बहुत, रहने का भी, अगर आपको हॉस्टल मिल गया तो। अच्छा, ये हो गया टॉप लेवल का। वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फीस होते हैं इन जनरल पर ईयर 50,000 तक फीस होता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस है। एनआईटी में फीस कितना होता है? लगभग 1,20,000 के आसपास फीस मिलेगा आपको सारे एनआईटीज में। लगभग आईआईटीज में कितना मिलेगा? 2.5 लाख के आसपास फीस लगेगा। बाकी सब कुछ मिला के 11-12 लाख, 10 से 12 लाख पड़ जाएगा। ट्रिपल आईटीज में फीस ज्यादा होता है, लगभग 12 से 16-17 लाख का फीस होता है ट्रिपल आईटीज में। खाली फीस बता रहा हूँ, खाना पीना अलग है। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट, अगर मान लो बोलो सर टियर 3 कॉलेज का फीस आप पर डिपेंड करता है, आप डिस्काउंट करोगे डिस्काउंट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, ये आपको बता देता हूँ टिप्स। तो यहाँ पर मान लो 50,000 पर ईयर से लेके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक का फीस है। जिनका काफ़ी अच्छे बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छा कॉलेज का उनका प्रमोशन कर रखा है, आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, काफ़ी बड़ा कैंपस है, उनका फीस थोड़ा ज़्यादा होता है। बट पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, प्लेसमेंट का थोड़ा फर्क होता है। नॉर्मल कॉलेज और उस तरह का बड़े कॉलेज में थोड़ा अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है, ये सच है। ठीक है, बट फीस बहुत महंगा लगता है। तो ऐसे कॉलेज में पढ़ने का खर्चा लगभग 20 लाख आ जाएगा आपको, जिन कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े कैंपस होते हैं, काफ़ी बड़े बिल्डिंग होते हैं, एसी क्लासरूम होते हैं, तो सब जगह लगभग होते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आसान है डिफिकल्ट है? एक चीज़, एक लाइन में आंसर दूंगा आपको। देखो भाई, अगर आप मन लगा के पढ़ोगे आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स डेफिनेट डिफिकल्ट होंगे, वो सारे बीटेक ब्रांचेस में आते हैं। एक आपको मजे का बताऊं, बीटेक जो पढ़ाई करते हैं ना, मैंने तो कर रखा है 12 साल पहले बीटेक, 12-13 साल पहले बीटेक किया है। सो जो जिस ब्रांच में पढ़ता है वो अपने ब्रांच को खराब और डिफिकल्ट मानता है। लेकिन मैं तो पढ़ाया भी हूँ, तो मैंने देखा हूँ सब ब्रांचेस में कुछ डिफिकल्ट सर आते हैं और कुछ इजी सब्जेक्ट भी आते हैं। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट कितने होते हैं? हर सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होता है, तो एक सेमेस्टर में 2, 1, 3 ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं। बाकी 4 से लेके 5, 3 आसान सब्जेक्ट भी होता है। तो मेनली डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कब आता है? अगर आपका +2 का एडमिशन ले रहे हो आप, तो +2 कमजोर है तो फर्स्ट ईयर से डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाएगा। स्पेशली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो ट्यूशन लेके रखना। अगर आप ऐसे लीड के बाद एडमिशन लेते हो, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, फोर्थ ईयर कंपेरेटिवली इजी होता है पास करना और अच्छे स्कोर लाना। ठीक है, तो ये बेसिकली कहानी है आपका पूरा मैकेनिकल का। होपफुली आपको पूरा नॉलेज मिल गया मैकेनिकल के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो, डू चेक इट आउट, एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।